हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.90 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए लूप एनालिसिस टेक्निक का टू फाइंड वी नॉट वोल्टेज मालूम करने के लिए। तो असल में यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जितना मुश्किल ये दिखाई दे रहा है उतना ये मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, टोटल तो वैसे यहाँ पे 4 लूप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, सबसे पहले नंबर पे हर लूप के अंदर आपको एक करंट फ्लो करवानी होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि हमारा पहला असूल है। तो मैं इस लूप के अंदर I1 के नाम से करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, इस लूप के अंदर मैं एक I2 के नाम से करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं I3 के नाम से करंट फ्लो करवा देता हूँ और यहाँ पे I4 के नाम से करंट फ्लो करवा देता हूँ। ठीक है जी, देखिए मैंने टोटल 4 लूप्स बनाए और चारों में एक एक करंट फ्लो करवा दिया। ठीक हो गया। अब बात आती है इस मुद्दे पे कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो किस करंट, यानी कि उसको कौन से वेरिएबल की ज़रूरत है, या वो हो सकता है वैसे ही मालूम हो रहा हो। यानी सबसे पहले नंबर पे तो आउटपुट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आउटपुट हमने वी नॉट मालूम करनी है, जो कि इस रजिस्टर के क्रॉस मेंशन है वोल्टेज। और देखिए इस रजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज तब प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इसमें से ये I4 का करंट इसमें से जब फ्लो करता है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी नॉट इज़ इक्वल टू, पहले नंबर पे रेजिस्टेंस हम लिखेंगे, IR फार्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू IR। तो R तो मैंने लिख लिया, I मैंने क्यों नहीं पहले लिखा, उसकी रीज़न ये है क्योंकि I के साथ साइन वो आएगा जिस टर्मिनल में करंट एंटर कर रही होगी वोल्टेज के अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये करंट इस तरह से आके इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, डेट्स ये प्लस में पुट की जाएगी, अदरवाइज ये -I4 पुट होती है अगर ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। तो ये इस चीज़ से ये जाहिर हो गया कि हमें I4 की वैल्यू चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब दो लूप्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स लगा हो ना, तो वो दोनों लूप से एक दूसरे से कट हो जाते हैं, यानी कि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स जो सेंटर में लग जाता है वो उन दोनों को एक यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है उनके लूप्स के ऊपर KVL लगते वक्त। इसी तरह से देखें क्या चक्कर क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे असल में I1 और I2 के दरमियान में ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इसी तरह से I4 और I3 के दरमियान में भी एक कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो एक वोल्टेज सोर्स है। अगर हमारे पास होता कि I1 और I4 के सेंटर में भी एक वोल्टेज सोर्स लगा होता तो मैं कहता हूँ यार सोने पे सुहागा वाली बात थी, वी नॉट वैसे ही मालूम थे एक ही KVL लगाने पे। लेकिन असल में क्या हुआ है कि इन दोनों में आ गया रजिस्टर, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरार खाएंगे। ठीक है जी, जिसकी वजह से मुझे इन दोनों के ऊपर KVL लगाना पड़ेगा। ये दो लूप्स जो हैं ये KVL लगने से सॉल्व हो जाएंगे, जिसकी मदद से I1 और I4 दोनों की वैल्यू मिल जाएगी और आपका वी नॉट मालूम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ KVL लगाते हैं लूप 1 पे। पहले नंबर पे आपने यहाँ पे लिखना अप्लाई KVL एट लूप 1। ठीक है जी, KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने इस लूप के अंदर जो जो कंपोनेंट आता जाएगा उसके वोल्टेज लिखने होंगे। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे मेरी ये जो करंट है ये इस रजिस्टर में से पास करती है। इस रजिस्टर में से जब I1 गुजरेगी तो क्या होगा, इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ कहता है जब किसी रजिस्टर में से कोई करंट गुजरते हैं उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, तो V इज इक्वल टू IR। तो लिहाजा इसके वोल्टेज होंगे 2K I1, क्योंकि इसमें से सिर्फ I1 गुजर रही है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, तो ये आ जाएंगे +6। मजीद आगे जाते हैं तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से दो करंट्स पास कर रही हैं, एक है I1 और एक है I4। देखें I1 जा रही है ऐसे डाउनवर्ड इस वक्त, और I4 क्या करती है ऐसे फ्लो करवा के अगर आप चेक करें तो ये अपवर्ड जाती है इसमें से फ्लो करते वक्त। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जिससे ये जाहिर हो गया किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो सकता है लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव का साइन मेंशन करना पड़ेगा। तो वही लॉ हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। हमें किसी एक करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक्शन और रिएक्शन बन गए हैं, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। तो दैट्स वाई हम बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि लेवल रखने के लिए हमेशा ये कंसेप्ट रखते हैं अपने दिमाग में कि जिस लूप के ऊपर KVL लगा रहे होंगे उस लूप की करंट को हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है जी, तो हम I1 को पॉजिटिव ले लेंगे, I1 को नेगेटिव ले लेंगे, सॉरी I1 नहीं है I4 को नेगेटिव ले लेंगे। ओके हो गया। तो ये इसकी आगे इक्वेशन, जब I4 की बारी होगी तब भी यही कंसेप्ट लग रहा होगा, लेकिन तब हम क्या करेंगे I4 को पॉजिटिव ले लेंगे। इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में इंसाफ हुआ, जिसकी वजह से यानी कि इक्वली काम हुआ, जिससे हमारा कोई मतलब मसला नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो यहाँ पे देखिए हम वहीं पे वापस आके जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये KVL लग गया और इज इक्वल टू में 0 हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे वेरिएबल्स इकट्ठा करें, 2KI1 + 1KI1 ये बन गया 3KI1। इसी तरह से I4 को देखो तो ये -1KI4 है।
और ये जो 6 है ये दूसरी जानिब जाके हो जाएगा -6 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 2 हासिल करोगे अपने इस लूप 4 के ऊपर KVL लगा के। अब आपने लिखना है अप्लाई KVL एट लूप 4, ठीक है जी। जब आप ये लिख दोगे तो आप फिर से वहीं से वैसे ही एक तरफ से चलना स्टार्ट करो। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करने लगूँ तो करंट सबसे पहले इस रजिस्टर में से गुजर रही है, वही बात I4 देखो ऊपर की तरफ जा रही है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और I1 ऐसे नीचे की तरफ। ये दो करंट्स इस वजह से आ रही हैं इसमें क्योंकि इन दोनों के करंट्स के पास करने से इस रजिस्टर के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लिहाजा इस दफ़ा भी अपोजिट डायरेक्शन है। I4 को अब हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लूप 4 पे KVL लग रहा है, तो I1 आ गई नेगेटिव। मज़ीद आगे बढ़े तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये आ गया -12। उसके बाद आगे बढ़े तो ये आ गया 1 किलो ओम का रजिस्टर जिसमें से सिर्फ I4 के पास होने की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 1 के I4 आ जाएगा सिंपल इसका फार्मूला, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0 क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। तो देखें इसकी भी इक्वेशन आपको साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। वेरिएबल्स की जो मतलब कि अरेंजमेंट है वो सेम रखें, तो -1 के I1 पहले नंबर पर आ गया, फिर I4 का वेरिएबल होना चाहिए, तो 1 के I4 ये टोटल हो गया 2 के I4, और 12 आपका दूसरी जानब जाके +12 हो गया। और ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले इनके साथ जो कांस्टेंट्स लिखे होते हैं साइंस के साथ इनको लिख दिया जाता है एक मैट्रिक्स के अंदर। जितनी इक्वेशंस है उतने का मैट्रिक्स बनता है, उतने आर्डर का 2/2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। या आपका क्या नाम है 3/3 का मैट्रिक्स भी बन सकता है। फिर इनके वेरिएबल्स बच्चों आपने कॉलम वाइज लिखने होते हैं। पहले नंबर पे I1 है, फिर I4 है, फिर इज इक्वल टू में इज इक्वल टू वाले नंबर्स लिखने होते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे हम इसको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हम ऑन कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो आप हमारी एग्जांपल 3.11 की और एग्जांपल 3.1 की जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें दोनों यानी कि वोल्टेज मालूम करने और करंट मालूम करने, इन दोनों वीडियोज़ में आपको टोटली तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो लिहाजा वहाँ से जाके समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ निकाल के। तो लें जी, ये इस तरह से कैलकुलेटर हमें आंसर दे देता है। फर्स्ट करंट का आंसर है 0 मिली एम्पेयर यानी I1 का, और I4 का आंसर है 6 मिली एम्पेयर। तो I1 इज़ इक्वल टू 0 मिली एम्पेयर एंड I4 इज़ इक्वल टू 6 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। और अगर आप वेरीफाई करना चाहिए आपके आंसर ठीक आए हैं कि नहीं, तो आप इस तरह से किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज़ ये पुट करके देखें क्या वो इज इक्वल टू के बराबर आ जाती हैं। ये देखें 0 यहाँ पे पुट हुआ है तो टोटली 0, यहाँ पे I4 की जगह जब 6 मिली पुट हुआ, मिली किलो कैंसिल हो गए मल्टीप्लाई होने की वजह से, और 6 2 बार 12 आ गया, 12 इज इक्वल टू 12। ये प्रूफ करता है कि हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा अगर I4 इज़ इक्वल टू 6 मिली एम्पेयर है, हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी V0 को मालूम करने के लिए। तो अब हम जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा जी, देखें 1K इंटू 6 मिली, तो 6 ये जो मिली और किलो है आपस में ज़रब खा के कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल आ जाएगा 6 वोल्ट। और ये आपका जवाब है इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा।